आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 10th जो भी पढ़ रहे हैं या 9th में है, बड़ा बेसिक सा है टॉपिक। ये देखो, कंपाउंड जो कैटायन और एनायन मिला के बनाए। कैटायन क्या हो सकते हैं? जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, याद रखना मेटल्स क्या होते हैं, जनरली कैटायन होते हैं। मैग्नीशियम, आयरन। आयरन हमारे दो स्टेट के अंदर पाया जाता है, +2 भी होता है, +3 भी होता है। लेड, देन दिस इज जिंक। अगर +2 है तो उसको बोलेंगे फेरस, अगर +3 है तो क्या बोलेंगे? फेरिक। और Zn क्या होता है? जिंक। ऐसे कुछ अनायन के नाम याद रख लो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, कार्बोनेट। और एक और देखो, मैं लिख देता हूँ नाइट्रेट, NO3-, बहुत जगह आता है, ठीक है, तो इसको नाइट्रेट बोलते हैं। तो ये चीज़ें ना याद रखो, इनके ऊपर -1 चार्ज है, इसमें -2, तो कंपाउंड बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मुझे बना के दिखाओ लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट कैसे लिखेंगे? लिख के दिखाओ ज़रा फटाफट से। लेड इज़ Pb, नाइट्रेट इज़ NO3-, तो ऐसे लिखो -1, दिस इज़ +2, क्रॉस कर दो आपस में, तो क्या आ जाएगा? PbNO3 होल ट्वाइस। तो कंपाउंड बनाते टाइम आप गलत नहीं करोगे। ऐसी जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि मेरे को बनाओ जिंक क्लोराइड बना के दिखाओ, तो जिंक क्लोराइड कैसे लिखोगे? Zn के ऊपर Zn और Cl, Zn के ऊपर +2 चार्ज होता है, -1, तो इसको क्रॉस कर दो, तो क्या आ जाएगा? ZnCl2। तो ये कुछ कंपाउंड बनाने में आपको हेल्प होगी, जो कि आप बैलेंसिंग के अंदर आप यूज़ करोगे और कई बार आपको बहुत काम आएगा ये। तो इसको हाईलाइट करके, स्टार मार्क करके, मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको साल भर याद रखो या दीवार पे कहीं पे पेस्ट कर लो आप। थैंक यू। Hello everyone, today I am going to teach you balancing of reaction. In this I am going to discuss what is balancing. Balancing का मतलब समझ लो, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उसी रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? बैलेंस्ड है। अब जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है, आयरन प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस Fe3O4 प्लस H2, तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए आप याद रखो, ठीक है, ये मैंने अपने आप से बनाए हैं 3 स्टेप, ज़रा बड़े ध्यान से ध्यान रखना। सबसे पहले स्टेप याद रखो, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 है, हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उस एलिमेंट से स्टार्ट करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको एलिमेंट या कंपाउंड, वो कंपाउंड दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एलिमेंट है। तो पूरी रिएक्शन के अंदर देखो, इसके अंदर क्या है? एक एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है आपका? एक कंपाउंड, ये, उसको हाईलाइट कर लो। तो स्टेप नंबर 1 समझ आया कि ज़्यादा एलिमेंट वाला कंपाउंड, ठीक है। हम स्टार्ट किससे करेंगे? ज़्यादा एलिमेंट वाला कंपाउंड, ठीक है। तो इसके लिए याद रखो, फर्स्ट पॉइंट यही है कि ज़्यादा एलिमेंट वाला कंपाउंड को सिलेक्ट करो। उसके बाद उस कंपाउंड के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट है वो क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन से हम स्टार्ट करेंगे। तो याद रखेंगे सेकंड स्टेप क्या है कि जो जिसमें जब से ज़्यादा एलिमेंट है वो उस कंपाउंड के अंदर भी आप सबसे ज़्यादा वाले एलिमेंट देख रहे हो। इधर देखो क्या है? ऑक्सीजन है। इधर क्या है? इधर भी ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अगर आप ध्यान दो तो देखो, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। इधर ऑक्सीजन कितना है? 4। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 4 से। हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा। तो अब देखो इसको पढ़ते कैसे हैं। 4H2O का मतलब क्या हो गया? आपको ध्यान से समझो इसको। 4H2O का मतलब है 8 हाइड्रोजन है इसमें और 4 क्या हो गए? ऑक्सीजन। तो ध्यान दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब इसी कंपाउंड के दूसरी चीज़ क्या थी? आयरन। आयरन इधर 3 है, इधर 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इधर देखो हाइड्रोजन कितना हो गया? 8, तो इधर क्या आ जाएगा? इसीलिए 4, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि सबसे पहले स्टार्टिंग के लिए तरीका क्या है? जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एलिमेंट है उस कंपाउंड से स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है आपका? उसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट नज़र आ रहे हैं उससे स्टार्ट करो, जैसे ऑक्सीजन है, और एक सिंपल नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं कि 4 है तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल नंबर 1 से स्टार्ट करो, नहीं हो सकता, 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं, 4 से। तो बहुत ही ईजी है, और जब इतना आप प्रैक्टिस करोगे इसमें आपको क्लैरिटी और आती रहेगी। तो सिंपल सी चीज़ याद रखो, ज़्यादा एलिमेंट, ठीक है, ज़्यादा एलिमेंट वाला कंपाउंड, उससे स्टार्ट करो। दूसरी बात, उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है पहले उसको क्लियर कर लो आप, आपके बहुत सारी डिफ़िकल्टी हट जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में अगर मैं आऊँ तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैग्नीशियम। देखो रिएक्शन याद रखना की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो Mg
Cl2 प्लस H2। इधर देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड वाला कौन सा है, ये है। तो हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब चेक करते हैं, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। इधर याद रखते हैं क्लोरीन कितना है, इधर क्लोरीन है 2 है, इधर क्लोरीन कितना है 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो ये हमने रीचेक भी कर लिया। रीचेक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप किसी भी रिएक्शन को रीचेक कर लो, आपको कंफर्म हो गया, मतलब आपने बैलेंसिंग ठीक करी है। ईजी है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे आप और भी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर सकते हो।